मित्रों प्रणाम। सबकी भीतर बैठे परमात्मा को नमन। हेनरी फोर्ड ने कहा था सबसे मुश्किल काम है सोचना। यही कारण है कि इसमें कम लोग संलग्न होते हैं, लगे रहते हैं। अर्थात सोचने की शक्ति मनुष्य को ही परमात्मा ने दी है और वही कार्य हम ढंग से नहीं कर रहे हैं। इसलिए हेनरी फोर्ड का यह कथन बहुत ही उपयुक्त है कि मनुष्य को सोचने की शक्ति दी है, लेकिन बहुत कम लोग सोच पाते हैं या सोचने की जहमत नहीं उठाते हैं, सोचने की मेहनत नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए वह बहुत से कार्यों में असफल हो जाते हैं। सदियों से ज्ञान को छुपाया गया, इतिहास हमारा रहस्यमयी आम जनता से छुपाया गया है, इसलिए इतना आकर्षित करता है। इसलिए बाद में लिखे गए शास्त्र का वर्णन महाभारत रामायण में हम देखते हैं तो लगता है कि ये बहुत ही दिव्य हैं और आज के शस्त्रों से तुलना करने पर कहीं फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन उस समय बहुत ही घातक शस्त्रों का, उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है, जिसके निशान हड़प्पा मोहनजोदड़ो में अभी तक मिलते हैं। वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, वहाँ की मिट्टी में स्केल्टन जो प्राप्त हुए हैं, ढांचे प्राप्त हुए हैं, उनमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। और वेदों में भी वर्णन है कि इंद्र ने एक अस्त्र उस दिशा में फेंका था जिससे महाविनाश हुआ था और वहाँ के किलों को ध्वंस किया था। इसलिए उनको पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर अर्थात किलों को नष्ट करने वाला। इंद्र का एक नाम पुरंदर भी है, वह इसलिए पड़ा। आज हम ब्रह्मांड और उसकी शक्तियों और उसकी एकात्मकता, कृष्ण विवर आदि पर चर्चा करेंगे, जिसका महाकुंभ से क्या संबंध है। महाकुंभ ऊर्जा का सघन क्षेत्र है। सभी स्थानों पर ऊर्जा एक समान नहीं रहती है, ऊर्जा कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। ऊर्जा आज एकत्र हुई है महाकुंभ में, प्रयागराज में, और समस्त ऊर्जा का केंद्र इस ब्रह्मांड का आज प्रयागराज बना हुआ है। इसलिए पूरे विश्व के लोग वहाँ अभी आकर्षित हो रहे हैं। ऊर्जा संग्रहित होने पर ही हिमालय का निर्माण हुआ। प्लेटें टकराई, पृथ्वी की विभिन्न प्लेटें टकराकर उस स्थान पर हिमालय का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड भी सांस ले रहा है। ब्रह्मांड सांस ले रहा है क्योंकि ब्रह्मांड जीवित है, उसका अपना स्वयं का मस्तिष्क है। इसलिए सब चीज़ें व्यवस्थित हैं क्योंकि वह सोचता है। ब्रह्मांड सोचता है, इसलिए हम आज इतनी उन्नति कर पाए। विज्ञान जो तरक्की कर रहा है वह सतह नहीं हुई है, उसको कहीं से ज्ञान मिला है। आइंस्टीन का कथन था कि उनको जो भी कल्पना दिखाई देती है या वो विचारते हैं, नई खोज करते हैं, वह अपने विचार के एक उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा से संलग्न हो जाते हैं, जिसे भारतीयों ने ज्ञान का क्षेत्र कहा है। आकाश में, गैलेक्सी में, आकाश गंगाओं में एक ज्ञान का क्षेत्र है जहाँ पर ज्ञान एकत्र है। वहीं से आइंस्टीन अपनी नई नई खोजें सीखते थे, अपने इमेजिन करते थे, कल्पना करते थे और उन्हें सूत्रों में बांध देते थे। अर्थात ब्रह्मांड सांस ले रहा है, विचार कर रहा है और हम सब ब्रह्मांड के बीच में उपस्थित हैं। हर व्यक्ति का समस्या को देखने का अलग नज़रिया होता है, उससे तय होती है आपकी सफलता, आपकी आंतरिक शांति का मार्ग। बड़ई, लुहार, गरीब, अमीर, सब और स्वयं परमात्मा एक ही समस्या को भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं। पैसा अमीर के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन गरीब के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए एक ही समस्या को भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से देखता है। यदि हम समस्याओं को भिन्न तरीके से देखें, महाकुंभ के साधु उन समस्याओं को भिन्न प्रकार से देखते हैं और वे हल भी आम जनता को, भक्तों को इस प्रकार बताते हैं कि वे आनंदित हो उठते हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा किसी समस्या का हल ये भी हो सकता है। इसलिए साधु जो भी मार्गदर्शन देते हैं पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए होता है और समस्याओं को बेहतर नज़रिए से देखने का
हमें एक मार्ग देते हैं, प्रेरणा देते हैं। इसलिए समस्याओं को एक अलग नज़रिए से भी देखो। सिर्फ नकारात्मक दृष्टिकोण से ही समस्याओं को मत देखो, उसे पॉजिटिव दृष्टिकोण से भी देखना सीखो। जैसा कि महाभारत में कृष्ण देखते थे, उनके पास कितनी समस्या आती थी, लेकिन उसको पॉजिटिव रूप में देखकर, सकारात्मक रूप में देखकर वे आगे बढ़े, और इतने आगे बढ़े कि सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय बने। उनके पास राक्षस आए, चाहे बचपन में आए या युवावस्था में आए या वृद्धावस्था में, सभी का नाश किया। गोकुल में थे तो राक्षस आते थे तो वो पॉजिटिव सोचते थे कि भाई ये स्वयं आकर अपना विनाश कर रहे हैं, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ रहा। कंस ने बुलाया तभी वे गए। बाकी असुर, काल यवन भी विदेश से आए थे, वे स्वयं किसी को बुलाने नहीं गए थे। इसलिए हर चीज़ को उन्होंने पॉजिटिव लिया। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया, लेकिन उसे भी उन्होंने पॉजिटिव लिया। ऐसी महान भारतीय परंपरा हमारी थी। अर्जुन जब स्वर्ग में गया तब अप्सराएं उनसे आकर्षित हुई, लेकिन हमारा भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि वह उस आकर्षण में नहीं बने। उर्वशी जब अर्जुन से आकर्षित हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज पुनर्नवा ने आपसे विवाह किया था, इसलिए आप मेरे लिए माता समान हैं। इतना अप्सरा होते हुए भी अर्जुन ने धैर्य रखा और उन्हें माता के रूप में स्वीकार कर उनका मान किया। रिश्तों नातों को निभाना हमारी भारतीय संस्कृति से बेहतर पूरे विश्व में कोई नहीं सीख सकता है। ये एक कुछ उदाहरण है जो हमारी महानता को, भारतीय संस्कृति की सनातनता को सिद्ध करते हैं। हमने रिश्ते नातों, प्रकृति सभी का ध्यान रखा है, और महाकुंभ में यही चीज़ें हमको ऋषि मुनियों से देखने को मिलती है कि प्रकृति से कम लेना और प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा देना, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा देना, यही ऋषि मुनि महाकुंभ में हमको सिखा रहे हैं। समस्याओं को अलग नज़रिए से देखने का प्रयास ही तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास है। कृष्ण कैसे बने हैं? कृष्ण शब्द कर्षण शब्द से बना है, अर्थात आकर्षित करने वाला। कृष्ण पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित कर रहे हैं। उनके विराट रूप में सभी ब्रह्मांड की चीज़ें उनके मुख में जा रही हैं और दूसरे मुख से उत्पन्न हो रही है, अर्थात वह पूरे विश्व को आकर्षित कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में महाकुंभ पूरे विश्व के लोगों को आकर्षित कर रहा है, सूक्ष्म शक्तियों को आकर्षित कर रहा है। तो उसका कारण यही है कि उसमें कर्षण की शक्ति है। ब्रह्मांड की शक्ति आज एक केंद्र पर मौजूद है। यही हमें सनातन धर्म सिखा रहा है। महाकुंभ का महाजन मानस समूह महामन का निर्माण करता है, जिनकी सामूहिक प्रार्थनाएं सूक्ष्म संतुलन को, ब्रह्मांड के सूक्ष्म अवयवों को संतुलित करती है, सूक्ष्म संतुलन को स्थापित करती है, जिसके कारण प्रकृति में संतुलन आता है। इसके लिए सभी सामूहिक प्रार्थनाएं, सामूहिक स्नान करते हैं, जिससे विश्व की महानतम जो शक्तियां हैं वह आकर्षित होती हैं और पूरे विश्व का कल्याण करती हैं। तिब्बत में समाधि लेने का एक वीडियो आया था, जिसमें व्यक्ति सूक्ष्म होकर लुप्त हो जाते हैं। यह अवस्था उन्होंने समाधि से प्राप्त की थी। वहाँ के लामा अपने आप को समाधि में स्थापित कर जब अपने आप को समाधि या मोक्ष की तरफ ले जाते हैं तो उनका शरीर भी सूक्ष्म होता जाता है। कृष्ण वीवर अर्थात ब्लैक होल भी अपने आप की शक्तियों को ही एकत्र कर सूक्ष्म होता जाता है, अर्थात वह स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर रहा है। वैसा ही सनातन धर्म में तिब्बत में लामा अपने शरीर के साथ करते हैं, अर्थात वे जब समाधि में जाते हैं या मोक्ष अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उनका शरीर भी धीरे धीरे सूक्ष्म होकर अंततः लुप्त हो जाता है। ब्रह्मांड में भी यही घटनाएं घट रही है। यदि किसी तारे की मृत्यु होती है तो वह कृष्ण विवर बन जाता है, जब उसकी साइज एक परफेक्ट साइज होती है जो कृष्ण विवर बनने के लिए उपयुक्त होती है। ब्रह्मांड निर्वात नहीं है उसमें भी कुछ चीज़ें उपस्थित हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने ईथर कहा है। ब्रह्मांड में कोई वस्तु उपस्थित है
तो उसके ऊपर चारों तरफ से दबाव बनता है। आइंस्टीन ने कहा था कि हम टाइम लेयर के ऊपर कोई ग्रह या पिंड पड़ा है, उस टाइम लेयर को जितना वह दबाता है उतना ही टाइम डायलेशन होता है, अर्थात समय का विस्तार होता है। जितना बड़ा ग्रह या पिंड होगा वहाँ उस ग्रह पर उतना ही ज़्यादा समय व्यतीत होगा। ज़्यादा समय पृथ्वी पर 1 साल लग रहा है तो देवताओं के लोक में एक ही साल 12 वर्ष का होता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। तो आइंस्टीन ने उसे सूत्रों में सिद्ध करके बताया है। लेकिन तारा जब वही मृत्यु होती है, उसमें विस्फोट होता है अंत में, तो ब्रह्मांड की चारों तरफ की ऊर्जा उसको दबाती है, तो वह तारा स्वयं में सिमटने लगता है। वही अवस्था ऋषियों की समाधि में होती है, जो कि तिब्बत के लामा के वीडियो में देखने को मिला है, जिसे एंशियंट एलियंस हिस्ट्री चैनल पर दिखाया गया था एक एपिसोड में, कि लामा कैसे समाधि में जाकर अपने आप को सूक्ष्म करते जाते हैं और अंततः लुप्त हो जाते हैं और सिर्फ एक दिव्य रोशनी बच जाती है उस वीडियो में। वैसा ही तारे के साथ होता है। हमारे सनातन धर्म में इसे ही मोक्ष अवस्था कहा जाता है, और वही नक्षत्रीय घटना में तारे का कृष्ण विवर बनना हमें सिद्ध होता है। इस प्रकार विज्ञान और सनातन धर्म के ज्ञान में संतुलन प्राप्त होता है। प्रसिद्ध गणिताचार्य रामानुज, मैडम क्यूरी आदि ने ब्रह्मांड से ही ज्ञान प्राप्त किया था, और आज हमारे प्रयागराज में पूरे विश्व का ज्ञान उपस्थित है। ऋषि मुनि अपने ज्ञान की चर्चा कर विश्व को एक नया ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। यही सनातन होने की विशेषता है कि हम आज तक हमारे सनातन धर्म को जीवित पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की परंपरा है, चर्चा की परंपरा है। जो भी नया ज्ञान है, सत्य की खोज में हम संलग्न हैं। भूमध्य सागर में 200 ऐसे शहर डूबे हुए पाए गए हैं जो विनाशकारी बाढ़ में डूब गए थे। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, वेदों में वर्णन है कि एक विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिसमें मनु नाव बनाकर सभी जातियों के, सभी स्पीशीज की एक एक प्रजाति को बचाकर पृथ्वी पर जीवन को बचाए हुए थे। तो ये बातें आज पुनः सिद्ध हो रही हैं, अर्थात हमारे शास्त्रों में लिखा है वो गलत नहीं है, वह सत्य है। किस्मत ऊपर वालों के हाथ में छोड़ दो। यदि आप तनाव में हैं, दुखी हैं, आप सोचते हैं कि सभी मैं कर सकता हूँ, तो सनातन धर्म में यह फार्मूला दिया है कि अपनी किस्मत को ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, ताकि आप तनाव मुक्त रह सकें। सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है, कुछ परमात्मा के भी हाथ में होती है। मिरेकल अर्थात चमत्कार में विश्वास करो। हर पल एक चमत्कार हो रहा है, और बिना हमारी कल्पना के हो रहा है। तो आप हर क्षण चमत्कार में जियोगे, आनंद में जियोगे। आप विचार करोगे परमात्मा अब क्या नया दिखाएगा, तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते हो। आज के लिए इतना ही। अंत में यही कहना चाहूँगा, सनातन धर्म विनम्रता पर ज़्यादा बल देता है। चीज़ें आपको खुद ही सिखा दे, ऐसी विनम्रता होनी चाहिए। जैसे औषधियों ने स्वयं चरक ऋषि को ज्ञान दिया और बन गया चरक संहिता, अर्थात चरक संहित संचित किया गया, संग्रहित किया गया, जो औषधियों ने चरक ऋषि को बताया। वेद के ऋषि सूर्य के अंदर घुसकर बात कर रहे हो ऐसा हमें प्रतीत होता है। यह उनकी विनम्र भावना थी। वह अपने आप को इतना विनम्र बना सके कि वह जो वर्णन कर रहे हैं दिव्य लोकों का या सूर्य लोक का, तो ऐसा लगता है वह स्वयं सूर्य लोक में या दिव्य लोकों में जाकर आए। तो उसका कारण यही है कि वह इतने विनम्र हुए, करुणावान हुए, कि इन ब्रह्मांड की शक्तियों ने स्वयं ज्ञान उनको प्रदान कर दिया। जैसा कि भगवत गीता में स्वयं कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हैं और दिव्य दृष्टि देकर, तीसरे नेत्र को जगाकर अपने विराट रूप को भी दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियाँ सनातन धर्म में बताई हैं। इसलिए महाकुंभ में ऋषियों, संतों, मुनियों को समर्पित कर शिष्य उनको सब कुछ समर्पित कर देता है, तभी ज्ञान ऋषि उन्हें प्रदान करते हैं। जहाँ समर्पण होता है वहीं ज्ञान होता है। यह हमारा
सनातन धर्म सिखाता है, जिसके बल पर ही हम विश्व गुरु बने थे। आज उसी ज्ञान की आवश्यकता है। अंत में हम स्वास्थ्य की एक बात की चर्चा करेंगे। जो लोग घर के अंदर गीले कपड़े सुखाते हैं, उनमें फफूंद का खतरा बढ़ जाता है। फफूंद से सेहत को खतरा रहता है। घर के अंदर गीले कपड़े सुखाने से फफूंद की मात्रा तेजी से बढ़ती है। इससे संक्रमण फैलता है, जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है, शरीर को खतरा रहता है। ऑस्ट्रेलिया में की गई एक स्टडी के मुताबिक कमरे में गीले कपड़े सुखाने से कई बार जान का खतरा भी रहता है। 2020 में अवाब इशाक नाम के बच्चे की मौत उसके घर में अत्यधिक नमी और फफूंद के संक्रमण के कारण हुई थी। वहीं कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में फंगल संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। अस्थमा और फेफड़े की बीमारी वालों को भी जोखिम होता है। जिनको अस्थमा है, टीबी है, वो गौर करें कि अपने आसपास नमी तो नहीं है, फफूंद की स्थिति तो नहीं है। उससे बचें, खुले वातावरण में रहें, रोशनी वाली जगह पर रहें। प्रयास करें कि दिन भर रोशनी वाले स्थान पर कार्य करें, हवादार वाले स्थान पर हम कार्य करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। महाकुंभ की इस बेला में हम सभी दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, सबसे प्रेम पूर्वक रहें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं। धन्यवाद।